से जोरदार तालियां हो जाएं हमारे पहले नाटक के कलाकारों के लिए जिन्होंने माहौल का पूरी तरह से बांध दिया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, अभी 2 और रंग बाकी है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए हमारे दूसरे नाटक के लिए। देवियों सज्जनों, अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की शाम का दूसरा नाटक, अति आवश्यक सूचना। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आनंद सागर अपार्टमेंट्स के इस आलीशान लॉबी में आप सबका स्वागत है। आज है सोमवार, यानी हफ्ते का वो दिन जब इंसान किसी न किसी जल्दी में होता है। सुबह की उसी कहीं ना कहीं पहुंचने के हड़बड़ में है इस सोसाइटी का हर सदस्य भी। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ की कुछ खास सदस्यों से। यह है वकील साहब, जो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं और हर मसले के लिए कोई कानूनी धारा जरूर चिपका देते हैं। नंबर भूल जाते हैं, क्या करें, उम्र का तकाजा है। यह है निशा जी, जो हर छोटी बात में ब्रेकिंग न्यूज और अंतरराष्ट्रीय साजिश ढूंढ लेती है। यह है मिसेस डिम्पल शेखावत, जिन्हें हर चीज मिडिल क्लास, हर चीज अनरिफाइंड लगती है। मानो रॉयल्टी ने खुद अपना सारा ठेका इनके पास दे रखा हो। ये है एस्पायरिंग शेफ मौसमी जी, जो अपनी सिग्नेचर डिशेस बड़े प्यार से बनाकर बड़े ही अपनेपन से होम डिलीवर करती है। और ये है 3 बच्चे, ईशान, चैतन्य और आर्या। स्कूल जाना, खेलकूद करना, मस्ती करना, बस यही सब इनका काम है। ये सब अपनी अपनी मंजिल के लिए तैयार है, मगर बड़ों की इस भागदौड़ के बीच एक ऐसी बात है जिसे सबने अनदेखा कर दिया है। एक ऐसी चीज जो इन सबके सामने है पर किसी के नजर में नहीं। क्या है वो? चलिए देखते हैं आज का मजेदार खेल, जिसका नाम है अति आवश्यक सूचना। मैंने महिपाल को बोला था मेरा स्कूटर निकाल के रखे, कि कोर्ट में आज मेरी पेशी है, पेशी। ये सब रिपोर्टर मैडम आपको बोलता हूँ, सब सर्विस के नाम पे 0 है, 0। ओ वकील बाबू, हाँ? अपना स्कूटर का चिंता छोड़ो। मेरा ऊपर वाला 10 मिनट से रनिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचना ही नहीं। अभी पहुँची, आज अगर देरी हुआ तो कुलकर्णी मैडम हमको कच्चा चबा जाएगा। Oh my God, इस लॉबी में जरा सी फ्रेश एयर की उम्मीद करना अनरीजनेबल है क्या? There is this pungent smell. महिपाल, ये pungent smell यहाँ से हटाओ। महिपाल, oh my God, this is so middle class. ओ, क्या बोला? मिडिल क्लास? ये प्रॉन मलाई कड़ी है मैडम। इसका खुशबू लेने के लिए लोग जन्मों तक तरसता है। ये बदबू नहीं, खुशबू है, खुशबू। खुशबू, I'm sure आपके लिए खुशबू होगी, आरोमा होगी, but this is olfactory torture, I'm telling you. और वकील साहब, आपकी विंटेज स्कूटर की बात कर रहे थे ना? चलती भी है या सिर्फ धुआं छोड़ती है? मैडम, मेरी स्कूटर एकदम बिल्कुल सही तरीके से चलती है। और ये जो आप बोल रहे हैं ना ओल्फैक्टरी वगैरह, क्लास डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा हूँ मैं आपको। लाइव देखिए दोस्तों, आनंद सागर की लॉबी में हाई सोसाइटी वर्सेस कॉमन मैन का युद्ध। क्या ये एलिटिज्म हमारे सोसाइटी को खोखला बना रहा है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं निशा, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सिटी न्यूज चैनल। ओए ईशान, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? अभी ट्यूशन जाने में आधा घंटा है ब्रो। अरे चैतन्य, तू एक दिन का तो ट्यूशन छोड़, आज मैं तेरे को मजा दिखाता हूँ। क्या मजा? अरे तेरे को समझ आ जाएगा, तू बस हाँ में हाँ मिला। अरे अरे इससे भी खेल। हेलो, पीटर, please position the car exactly at the entrance.
मुझे ऑक्सीजन जाने में लेट हो रहा है। एवरीथिंग हियर इज सो स्लो एंड टीडियस। मैं इस सफोकेटिंग लॉबी में एक और सेकंड वेस्ट नहीं कर सकती। प्लीज जल्दी आओ एंड आई वांट द गेट लॉक्ड राइट नाउ। अरे 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 ये क्या हो गया? अरे दरवाजे लॉक हो गया। अरे सेक्शन 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अरे ये क्या हुआ? ये साइलेंट क्यों बज रहा है? मेरे कान का पर्दा पड़ेगा था। चलो बोलो। ब्रेकिंग न्यूज, ओ माय गॉड, आनंद सागर की लॉबी एक वॉइस कमांड की वजह से बंद पिंजरे में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों क्या ये कोई आतंकी साजिश है? देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं निशा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सिटी न्यूज चैनल। आंटी, ये आपने क्या कर दिया? चैतन्य भाई, ये तो क्रिटिकल वेंटिलेशन लॉक है। सिस्टम ने भारी हवा का रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्या मतलब ताजी हवा नहीं बंद? शिट ईशान, इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। आंटी, ये सब आपकी वजह से है। आपने लॉक क्यों बोला? आपको पता भी है ये स्मार्ट सिस्टम्स कितने खतरनाक होते हैं। तुम लोग पागल हो क्या? मैंने कब लॉक बोला? आंटी, अभी अभी तो आपने बोला आई वांट इट लॉक्ड राइट नाउ, तभी उसके बाद गेट बंद हो गया ना। अरे वो तो मैं फोन पे बात कर रही थी। उसका गेट बंद होने से क्या रिलेशन है? पर ये एयर सिस्टम को नहीं पता ना आंटी। अरे आंटी, आपको पता है ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्मार्ट लॉबी में माइग्रेट हो रहा है। ये सिस्टम अभी बीटा टेस्टिंग मोड में है, जिसमें लॉबी वॉइस कमांड पे खुलती और बंद होती है। एक्सक्यूज मी, तुम इस मामूली सी मशीन की खराबी का ठिकरा मेरे सिर पे फोड़ रहे हो? आई एम श्योर इस सिस्टम की चिप्स भी उतनी ही थर्ड क्लास है जितनी की यहाँ की सर्विस। गौर से देखिए दोस्तों, ये है मिसेस डिम्पल शेखावत, जिनकी एक वॉइस कमांड की वजह से आज आनंद सागर की लॉबी गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है। मिसेस शेखावत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपका एलिटिज्म यहाँ मौजूद लोगों के लिए जानलेवा बन सकता है? बोलिए मिसेस शेखावत, क्या मेरा देख रहा है? जनता जानना चाहती है मिसेस शेखावत। अपने सस्ते ड्रामे बंद करो निशा। सस्ता ड्रामा? अपना ये सस्ता चैनल, सस्ता ड्रामा। वैसे भी ये जो डोर लॉक हुआ है ना, किसी वॉइस कमांड की नहीं, लॉबी में मौजूद हाइजीन की कमी की वजह से बंद हुआ है। ये पंजेंट स्मेल हटाओ यहाँ से। दिस इज एब्सोल्युटली वल्गर, आई एम टेलिंग यू। हाँ, কি বলেছো? मेरे प्रॉन करी को वल्गर बोलता है? আমি বলছি ये मेरा प्रॉन नहीं है जो हवा खराब कर रहा है। ये तुम्हारा वो इम्पोर्टेड परफ्यूम है जो किसी जहरीले केमिकल जैसा लगता है। तुम्हारे परफ्यूम से खुशबू नहीं, कोई बायोलॉजिकल वेपन का बदबू आता है। बुझेছো? मेरा प्रॉन तो एकदम मासूम है बाबा। ओहो, बंद करो ये तुम्हारा परफ्यूम और जिग्गा का झगड़ा। यहाँ असली मसला तो मेरी स्कूटर और मेरी पेशी का है। और शेखावत मैडम और मौसमी मैडम, आप याद रखिए, ये जो बदबू आ रही है ना पर्स से, ये जानलेवा है, जानलेवा। सेक्शन, अब सेक्शन भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, सेक्शन 342 और नॉक्सियस टू हेल्थ, एनवायरनमेंट नॉक्सियस टू हेल्थ। देखिए लाइव देखिए दोस्तों, आनंद सागर की लॉबी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, लेकिन कानूनी धाराओं और मछली की करी को लेकर जंग छिड़ चुकी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मौसमी जी कि क्या आपका ये मच्छी करी आज यहाँ लोगों के लिए जानलेवा बन सकता है, खतरा बन सकता है? वकील साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप मरते मरते भी केस फाइल करेंगे? शायद यहाँ कोई कुछ नहीं कहना चाहता दोस्तों, लेकिन मैं आपकी ताजा खबरें लाते रहूंगी। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं निशा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सिटी न्यूज चैनल। मौसमी आंटी, आपके झींगे को गर्मी लग रही होगी ना? अरे हाँ, गर्मी से तो चिंगा चटपट कर रहा होगा। वो तो गर्मी से रबड़ बन जाएगा। उसको थोड़ा हवा लगने का छोड़ रहा था। एक काम करता, प्रॉप करने को खोल के रखता है। नहीं, अरे आप सब चिल्लाना बंद कीजिए। आप जितना चिल्लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर उतना बढ़ेगा। सिस्टम में दिखा रहा है लेवल डेंजर मार्क को छू रहा है। वकील साहब, हाँ बेटा, आप ठीक तो है? नहीं बेटा। आपका चेहरा पीला पड़ रहा है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी के लक्षण दिखने लगे हैं ईशान। अरे अब तुम कह रहे हो तो मुझे भी लगने लगा है।
थोड़ा फेफड़ों में भी थोड़ा खिंचाव सा लगने लगा है। मेरा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है बेटा। सेक्शन जाने दो। राइट टू लाइफ। वकील साहब, इतना नाटक मत कीजिए। आपको बस सफोकेशन हो रहा है इस स्मेल की वजह से। आप ये स्मेल यहाँ से हटवा दीजिए। अरे फिर से मेरा चिंता। अभी बोल चुको कि बाबू ये शेखावत मैडम का परफ्यूम ही है जो आपको बेहोश कर रहा है। अरे बेटा, ये आज जिंदगी और मौत के बीच हम जूझ रहे हैं और तुम क्या कागज की बमबारी कर रही हो? सॉरी वकील अंकल। हाँ ठीक है। ईशान भैया, ऑक्सीजन लेवल कम होने से लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। वकील अंकल बार बार अपना सिर क्यों खुजा रहे हैं? अरे हाँ आर्या, ऑक्सीजन कम होने से सबसे असर दिमाग और बालों में ही पड़ता है। अरे आर्या, अभी तो सिस्टम में दिखा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए इन मासूम बच्चों के सवाल जवाब। क्या इस बंद लॉबी में बढ़ता पोल्यूशन की वजह से हमारा फ्यूचर गंजा बन रहा है? जानने के लिए देखते रहिए, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ मिसेस शेखावत से कि मैम क्या आपके पास इन बच्चों के कोई सवालों का जवाब है? एज यूजुअल मिसेस शेखावत कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं आपके लिए ताजा खबरें लाते रहूंगी। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं निशा, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सिटी न्यूज़ चैनल। ऑक्सीजन 3%। बेटा ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। आंटी, वकील अंकल की हेल्थ क्रिटिकल है। सिस्टम आपकी आवाज का इंतजार कर रही है। आपको गेट को खोलना होगा, वरना अगर इनको कुछ हो गया तो आप पे मर्डर का चार्ज लगेगा। हाँ आंटी जल्दी। हाँ आंटी जल्दी। अब बस आपका वॉइस कमांड में बचा सकता है। ओ माँ, वकील बाबू तो गए। देखो इनका हाथ पर तो सब ठंडा पड़ गया है। ओ शेखावत मैडम, किछु बोलो। तुम्हारा दिल है या माथा? कुछ तो बोलो। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो मिस्टर गेट, प्लीज ओपन। मैं डिम्पल शेखावत हूँ। क्या तुम्हें मेरी आवाज का वजन समझ में नहीं आता? नहीं आंटी, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। ब्रेकिंग न्यूज, ओ माय गॉड, एलीट क्लास का ईगो फेल। क्या अपने आप को रॉयल खानदान की बताने वाली मिसेस शेखावत के वॉइस कमांड में नहीं रहा कोई वजन? जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं निशा, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम सिटी न्यूज़ चैनल। आंटी, आप चिल्लाना बंद कीजिए। अभी तो कहा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ रहा है। अरे अभी तो एयर प्यूरिफायर बंद हो गया। आंटी, अपनी रॉयल कमांड छोड़िए और अलग अलग अंदाज में ओपन बोलिए। क्या पता किसी एक तरीके से इस सिस्टम का पत्थर दिल पिघल जाए। ये इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में बोलो। हिंदी बोलो। ओके, दरवाजा जी मैं आपको आदेश देती हूँ, आप अभी इसी वक्त खुल जाइए। ठीक है? नहीं आंटी, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। सिस्टम को और इमोशन की जरूरत है। इमोशन। वकील अंकल, हाँ बेटा। आप ठीक तो हैं? नहीं। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? ऑक्सीजन के पक्के लक्षण है ईशान। मर्डर, सब पे मर्डर का केस सेक्शन 302 मर्डर। ओ वकील बाबू, यहाँ मत गिरो, मेरा टिकट तक जाएगा। और मैडम देखिए, আমি বলছি ये शेखावत मैडम का एटीट्यूड है ना, हम सबको लेकर डूब जाएगा। आंटी, ऑक्सीजन लेवल भी क्रिटिकल है। अब अगर अगले 5 मिनट में आपने वो गेट नहीं खोला तो वकील अंकल के साथ हम सब बेहोश हो जाएंगे। हुआ क्या गेट आपकी बात इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप हमेशा दूसरों को चुप कराती हो? आज तो गेट ने आपको चुप करा दिया। भैया चुप, ऐसा नहीं बोलते। ईशान, तुम तो कंप्यूटर एक्सपर्ट हो ना, तुम कुछ करो। यहाँ मेरी जान, अरे क्या? नहीं मतलब हम सबकी जान खतरे में है, कुछ करो। आंटी, अभी सिर्फ एक रास्ता बाकी है और वो भी जल्दी करना होगा। आपको अलग अलग अंदाजों में और इमोशन में ओपन बोलना होगा। आंटी, वकील साहब की वसीयत का टाइम हो गया है। मेरी वसीयत माइपल। दरवाजा जी प्लीज खुल जाइए। आंटी, थोड़ा दिल से बोलिए। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को प्यार से समझाते हो ना, वैसे गेट को भी प्यार से समझाइए। छोटे बच्चे जैसा। अरे कुछ मत चुके।
प्लीज खुल जाओ पापा। आंटी अब स्टाइल बदलो, अब बेचारी बनो बेचारी, जैसा आप किसी से उधार मांग रही हो। अरे तुम्हें रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट। ए, डिम्पल शेखावत कभी किसी से रिक्वेस्ट आंटी आपको रिक्वेस्ट करना होगा, ऑक्सीजन लेवल 4% गिर गया है। आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर गेट, प्लीज ओपन। नहीं आंटी अभी भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, ऑक्सीजन लेवल तो 3% गिर गया। अरे ऐसा नहीं, अपनी नानी को याद करो। रो मैडम रो, जीता कहीं नहीं जाएगा। भैया वकील अंकल की जीभ बाहर आ रही है, क्या ये आप सच में वसीयत बोलेंगे? देखिए इस मासूम बच्ची की पुकार, यहाँ वकील साहब की जान जा रही है, लेकिन मिसेस शेखावत के आंखों से एक आंसू नहीं टपका। दोस्तों लाइव देखते रहिए इस औरत के कारनामे। दरवाजा जी प्लीज खुल जाइए, मुझे कोई ऑप्शन नहीं जाना, बस मेरी जान बचानी है। दरवाजा जी प्लीज खुल जाइए। अरे 90% मैच हुई फ्रीक्वेंसी, थोड़ा और जोर से, और अभी फिर भी अंदाज में बोलिए। भैया वकील अंकल तो अब हिल ही नहीं रहे, क्या इनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया? दरवाजा जी, मैं एक बेबस औरत हूँ, प्लीज खुल जाइए प्लीज। अभी भी नहीं हुआ आंटी, 2% ही बाकी और ऑक्सीजन। अरे काल मुझे बचा ले भाई, दरवाजा खोल। आंटी अभी भी नहीं हो रहा है, 1% ऑक्सीजन। अरे आंटी अली बाबा वाला डायलॉग फुल थ्रोट। बोलो जय माता, जय माता दी, जय माता दी। खुल जा सत्संग, खुल जा सत्संग। अरे अरे आप सब यहाँ कुश्ती लड़ रहे हैं? और मेम साहब आप ऐसे फर्श पर क्यों बैठी हैं? और आप सिम क्यों चिल्ला रही है? और वकील साहब आप ऐसे लेटे हुए क्यों? अरे महिपाल तू आ गया, ऑक्सीजन वेंटिलेशन सब आ गया। अरे यहाँ तो हम मौत के मुंह से वापस आए। मौत? अरे क्या मौत साहब, मैं तो बस 10 मिनट के लिए गया था, और कल रात को ही तो नोटिस बोर्ड पे लगाया था। हाँ कल रात को ही मैंने अपने हाथों से नोटिस बोर्ड पर लगाया था, ये देखिए। अरे ये कहाँ गया? यहाँ तो कोई सूचना विचना नहीं है। नहीं साहब लगाया था। महिपाल अंकल क्या आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या यही तो लिखा है, अति आवश्यक सूचना, सोमवार सुबह 10 बजे स्मार्ट लॉबी का ड्रिल और गेट की ग्रीसिंग के लिए 20 मिनट गेट बंद रहेगा। अरे यही तो है। अरे अंकल जब गेट बंद हुआ था ना, तभी ईशान भैया ने ही तो ये नोटिस निकाल कर मुझे उसका जहाज बना के दिया था। बोले ले आ जा, अब इसे उड़ा और मजे ले। पर फिर आप लोग ये सब क्या कर रहा था? अरे ईशान, आनंद सागर अपार्टमेंट्स के इस लॉबी में आज जो तमाशा हुआ उसने एक गहरा सबक छोड़ दिया है। वो कागज का टुकड़ा चीख कर कह रहा था कि यह सिर्फ एक 20 मिनट की ड्रिल है, पर उस अति आवश्यक सूचना को पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं थी। हम सब अपनी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि सबसे जरूरी बातें हमारे आसपास कहीं खो जाती है। ये नाटक तो यहाँ खत्म